The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. कुछ चीज़ें तुम काम कर रहे होगे, कुछ चीज़ें तुमको पता होंगी, कुछ चीज़ें तुम्हें याद आ जाएंगी और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो बेसिक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर बेसिक पे काम नहीं करेंगे तो एडवांस लेवल पे दिक्कत हो जाती है। जी सर। हाँ मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, मोस्टली तो सारे आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर ही मेरे पास मोस्टली आते हैं, तो मैं भी उनसे यही कहता हूँ, आपको जो आता है ठीक है, बट मैं तो अपने लेवल से लेके चलूँगा। जी सर। हाँ जी, जीरो से सीखना सबसे बढ़िया, और जीरो से सीखना अपना वही बेसिक चीज़ पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपको पता होगा, आप स्किप कर दो, बट मैं अपना पूरा स्टार्टिंग से लेके चलूँगा। नहीं सर, पता नहीं सर, मैं पूरा देखूंगा, वो शुरू से मुझे पूरा देखना है। अच्छा, जो चीज़ ना पता हो याद आती रहे। वही चीज़ है। नोट्स वगैरह से कब बनाओगे? सर बना ही रहा हूँ साथ साथ में। बढ़िया। ठीक है, नोट कर लो, बताता हूँ। जी सर। नोट कर लिया? कर दिया? जी सर, बस 2 बाकी हैं लास्ट के। कर लो, करता हूँ। हो गया? पहले हम बात करते हैं हम लोग फंक्शन कीज। जी सर। फंक्शन कीज हमारी वो कीज होती हैं जिसमें हम लोग F1 से लेके F12 तक हमारी सारी कीज दी होती है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन कीज हमारी वो कीज होती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं अपनी ड्राइंग में। अब एग्जांपल जैसे हमारी यहाँ पर फर्स्ट इन्होंने मेंशन करा है AutoCAD हेल्प, सिंपल है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जैसे ही यहाँ पर F1 प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग चार्ट आ जाएगा। कभी कभी अगर हम कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई चीज़ भूल जाए, या अगर हम कुछ देखना चाहें तो हम जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आ जाएगी कि कैसे हमारे वहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। जस्ट लाइक ए हेल्पिंग गाइड है बस, और कुछ नहीं। F2 की अगर हम बात करें तो F2 का मतलब होता है टेक्स्ट विंडो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल, अब मैं अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो कोई भी कमांड्स यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, मैंने कुछ वैल्यूज़ दी, कुछ कमांड्स दिए, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब तक हमने अपने कितने कमांड्स पे काम किया है, मैंने कौन कौन सी वैल्यू दी है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा कमांड ऑटोकैड में दिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि F2 का मतलब होता है कि टेक्स्ट विंडो या फिर हिस्ट्री कमांड। आपने अपने प्रोजेक्ट पे अब तक टोटल कितने कमांड्स यूज करे हैं, आप जैसे ही F2 प्रेस करेंगे वहां पर आपके पास आ जाएगी कंप्लीट हिस्ट्री। तो मैंने अब तक जितनी कीज प्रेस करी हैं, जो भी चीज मैंने यहाँ पर एंटर करी है, वो सारी कमांड्स को शो करा दें। नंबर 2 पॉइंट कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन्हीं कमांड्स को यूज कर सकते हैं? इन कमांड्स को हम रीयूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल अगर करके दिखाता हूं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर सी एंटर करा और स्केप कर दिया, और जब मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूंगा तो F2 में हमारे पास क्या आ गया? सर्कल, सी एंड सर्कल। तो मैं यहाँ पर जैसे ही सर्कल को कॉपी करूंगा कंट्रोल C से और वापस कमांड लाइन में कंट्रोल V करके एंटर करूंगा, तो वहां पर क्या होगा कि जो चीज हमने वहां पर कॉपी करी है वो चीज वहां पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगी। समझ में आया? जी सर जी। तो किसी चीज को रीयूज करना और कमांड की हिस्ट्री देखना, तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हमें वर्किंग में आती है हमारी। F3 एक कॉमन है, सभी को पता है। F3 होता है ऑब्जेक्ट, मैं इसके बाद लिखना भूल गया, स्नैप। दिस इज कॉल्ड F3 ऑब्जेक्ट स्नैप। F3 ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसकी बात करता हूँ। सभी को मालूम है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं और जब हम लोग वो पॉइंट्स को ट्रैक करते हैं तो वो उन पॉइंट को जो चीज़ बताता है ट्रैक करके कि ये एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं F3। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑटोकैड में बॉटम में जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर मैं कुछ स्केच कर रहा हूँ, ये जो लाइन दी होती है इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। ये हमारा कहलाता है स्टेटस बार, ये पूरा एरिया हमारा स्टेटस बार कहलाता है। तो अगर आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट स्नैप F3। ये स्टेटस बार में क्या आता है? ऑब्जेक्ट स्नैप F3। कमांड भी दे सकते हो, स्टेटस बार में भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और एक शॉर्टकट और भी है, DS एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग आप जब DS एंटर करोगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट स्नैप। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एंड पॉइंट अनचेक है, सेंटर पॉइंट अनचेक है, या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट अनचेक है, और हम लोग जब लाइन लेके जब ड्रॉ करते हैं तो ना तो वो कुछ बताता है सेंटर पॉइंट ना कोऑर्डिनेट पॉइंट, और हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने के बाद भी नहीं बता रहा है। तो उस कंडीशन में हम DS एंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट स्नैप पे आके सेलेक्ट ऑल करेंगे, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद ओके करेंगे, तो वहाँ पे आपको वापस से चाहे वो रेक्टेंगल का हो, ज्योमेट्रिक सेंटर, या सर्कल का हो, सेंटर पॉइंट, सारे पॉइंट्स को बता देगा। अगर इस F3 ऑन होने के बाद भी ना ट्रैक करे देन ये कंडीशन आती है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, DS एंटर। DS की फुल फॉर्म नोट कर लेना, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। DS मीन्स ड्राफ्टिंग सेटिंग। DS का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। बाकी की इसमें कुछ और भी चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बाद में, नेक्स्ट सेशन में। F5 होता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक एक ड्राइंग होती है जो 30 डिग्री एंगल्स पे बनाई जाती है, और इसका यूज मैं एक्चुअली बताऊंगा तो मैं जब हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे वो ये होता है आइसोमेट्रिक। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी डिटेल के बारे में मेंशन करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल देते हैं, तो उसका प्लान, उसका एलिवेशन, उसका फ्रंट एलिवेशन और उसका आइसोमेट्रिक व्यू भी देना होता है कुछ इस तरह, ताकि क्लाइंट को पता चल सके कि हाँ ये 2D है और ये आपका 3D। बट ये 3D होता नहीं है,
ये 30 डिग्री एंगल्स पे बना होता है, इसका हर एंगल 30 डिग्री होता है, सो दैट ये हमारा कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू। तो इसके बारे में जब हम लोग इस सेशन पे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्या होती है और कैसे उसको हम लोग ड्रॉ करें। F7 हमारा क्या होता है? F7 होता है हमारा ग्रिड ऑन ऑफ। कभी कभी जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में ग्रिड बन के आता है। अब ये बैकग्राउंड में ग्रिड बन के आ रहा है हमारा, तो ये जो ग्रिड बन के आ रहा है, तो अगर हम कोई लाइन लेंगे तो ये देखो ग्रिड को ट्रैक ही नहीं करेगा, ग्रिड को ट्रैक ही नहीं करेगा। ये कब करेगा? नीचे देखो एक ऑप्शन नोट कर लो, स्नैप मोड F9। मैं यहाँ पर F9, स्नैप मोड F9। 99% कभी कभी क्या होता है, जब ये धोखे से ऑन होता है और बच्चा कोई ड्राइंग बनाता है, वो जैसी पॉइंट पकड़ता है तो वो पॉइंट वहां पे जाता ही नहीं है। ये देखो वो पॉइंट पकड़ेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट से ऑफ करना पड़ता है। हाँ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कहाँ क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको F9 को ऑन करना होता है, स्नैप मोड को। दूसरी चीज, ये जो ग्रिड होती है, हम जब DS एंटर करते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बॉटम में ऑप्शन। आप जब ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं डिस्प्ले में, कौन कौन से, लाइक कर्सर की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, बहुत सारी चीजें दी होती हैं। काम करते हैं इस वाले पार्ट पे अभी हम लोग आते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं टॉगल पे, तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो F9 को समझ जाना, ये हमारा क्या हो गया, पोलर स्नैप मोड ऑन ऑफ करना। ग्रिड को F7 से ऑन ऑफ करना यूज नहीं है तो उसको हम ऑफ कर देंगे, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर एक काम करना, ये जो नीचे देखो बन के आ रहा है ग्रिड मोड, आप जैसे ही इस पे राइट क्लिक करोगे तो क्या लिखा है, ग्रिड सेटिंग। अब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर जब DS एंटर करोगे तभी अभी हमने वही चीज बताई थी, स्नैप एंड ग्रिड। ये देखो स्नैप ग्रिड। अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लो कि हम काम करना चाह रहे हैं किस ग्रिड पे, मैं काम करना चाहता हूं 5 फीट बाई 5 फीट की ग्रिड पे। तो क्या होगा, जब हमारा ग्रिड ऑन होगा और ये ब्लॉक बने होंगे तो ये 5 बाई 5 का ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देगा। तो अगर कोई कहे कि ग्रिड पे काम करो और ग्रिड पे काम कैसे होता है तो पता होना चाहिए, बाकी यूज में आए या ना आए, लेकिन ग्रिड पे वर्किंग पता होना चाहिए कि कैसे होती है। तो ग्रिड की स्पेसिंग जो X और Y होती है उसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ग्रिड X स्पेसिंग, ग्रिड Y स्पेसिंग। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को अभी ऑफ रखेंगे, इनका कोई भी अभी यूज नहीं है। टॉगल कीज का मतलब क्या होता है, टॉगल कीज का मतलब होता है जो कीज हमारे F8 फंक्शन कीज में एक रह गया हमारा F8 का मतलब है ऑर्थो। सभी को पता है, कॉमन शॉर्टकट है लाइन को स्ट्रेट करना। नीचे दिया हुआ है स्टेटस बार में, आप जैसे क्लिक करोगे लाइन को स्ट्रेट कर लोगे। लाइन को स्ट्रेट करना। टॉगल कीज की बात करें तो टॉगल कीज का मतलब होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं, वो हमारी कहलाती है टॉगल कीज। तो कट और पेस्ट करना, कट पेस्ट करना एक नॉर्मल सी चीज है। एग्जांपल, आपने कोई ड्राइंग बनाई, मान लो मैंने यहाँ पर कोई सर्कल बनाया, मुझे इसे कट करना है। सेलेक्ट करा, पहले सेलेक्ट करा और कंट्रोल X कर दिया तो क्या हो गया, कट हो गया। कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट हो गया। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर कुछ इरेज, कॉपी वगैरह आते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे और ऊपर भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इनका अभी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हम लोग सिर्फ काम करेंगे कमांड के बेसिस पे। बच्चों की सबसे ज्यादा गलती क्या होती है कि वो सिर्फ डायरेक्ट इंटरफेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और इंटरफेस के बेसिस पे काम करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप टोटल वर्किंग करेंगे कमांड के बेसिस पे, तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगे। कंट्रोल 0 एंड कंट्रोल 9, कंट्रोल 0 और कंट्रोल 9 की अगर हम बात करें तो मैं जैसे यहाँ से कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, आपने यहाँ पर क्या नोटिस करा, एक मैसेज आया नीचे
कि क्लीन स्क्रीन ऑन, मतलब ये हुआ कि स्क्रीन का एरिया बड़ा हो गया और आप जैसे ही कुछ बनाओगे तो आप इजीली काम कर सकते हो। आपको थोड़ा सा वाइड स्क्रीन मिल गई अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, आपको वापस आना है, कंट्रोल 0 ऑफ, क्लीन स्क्रीन ऑन ऑफ विथ कंट्रोल 0। बात करते हैं कंट्रोल 9 की। मैं जैसे ही यहाँ से कंट्रोल 9 दबाऊंगा तो एक मैसेज आएगा मेरे पास, डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, क्या आपके पास जो नीचे कमांड लाइन है आप उसे बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा यस, तो नीचे की कमांड लाइन बंद कर देगा। अगेन कंट्रोल 9, ऑन ऑफ बोथ। कंट्रोल 8 कैलकुलेटर, मैंने जैसे ही कंट्रोल 8 दबाया कैलकुलेटर आ जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माई कंप्यूटर का कैलकुलेटर ओपन करें। ऑटोकैड का बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर ओपन यहाँ पर दिया होता है, जिसमें नंबर पैड एंड साइंटिफिक प्लस यूनिट कन्वर्जन भी दिया होता है कि अगर आप किसी लेंथ को कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर टू फीट, मैंने कहा यहाँ पर 3 मीटर, तो वहाँ पर आ जाएगा 9.842। तो इस तरह हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। जूम हमारा एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कमांड है, Z एंटर A एंटर। कुछ लोग कहते हैं कि इसका यूज़ बहुत कम आता है, लेकिन किसी लोगों को हमको मालूम ही नहीं होता है कि ड्राइंग में कमांड का यूज़ करना क्या है। अब जैसे कि जूम की बात करें तो आप स्क्रॉल से काम करोगे, लेकिन हमारे पास क्या है जूम। हम जैसे ही Z एंटर करेंगे तो Z एंटर करने पे नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे या हम O एंटर कर देंगे तो हम जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके एंटर करेंगे पर्टिकुलर उतना ही पार्ट हमारा स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हमारी जहाँ पर आती है जब हम बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्किंग करते हैं और बहुत ड्राइंग ऐसी होती है कि माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम नहीं सेलेक्ट कर पाते, जिनको हम नहीं जूम कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में सिंपल Z एंटर O एंटर जैसे ही सेलेक्ट करके एंटर करोगे वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट हमारा फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। Z एंटर O एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर एक इन्होंने दिया है क्या, विंडो। आप जैसे ही Z एंटर करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा विंडो, W एंटर। पहला था Z एंटर O एंटर, आप नोट कर लो Z एंटर W एंटर। W का मतलब होता है विंडो। Z एंटर W एंटर विंडो। अब विंडो की कंडीशन यहाँ पर क्या आती है, विंडो की कंडीशन ये होती है कि हम जैसे ही W एंटर करेंगे और सिर्फ जितना ऑब्जेक्ट मतलब जितनी विंडो में सेलेक्ट करूंगा सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा जूम होगा। चलो मैं थोड़ा सा ड्राइंग में दिखाता हूँ, एग्जांपल दो। चलो ये आते हैं, Z एंटर W एंटर, मैंने डोर वाले पार्ट को सेलेक्ट करा, क्या हुआ, उतना पार्ट जूम हो गया। समझ में आ रहा है? सिलेक्शन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ड्राइंग में। इस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन ऑटोकैड में दिए होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन कौन कौन से होते हैं अगर हम उनकी बात करें, थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए। पहला सिलेक्शन हमारा होता है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है ग्रीन विंडो। मोस्टली इंटरव्यू में ही क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन ऑटोकैड, तो इसमें हमारा आंसर होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन ऑटोकैड। फर्स्ट इज कॉल्ड राइट टू लेफ्ट, दैट इज ग्रीन विंडो, एंड सेकंड इज लेफ्ट टू राइट, दिस इज ब्लू विंडो, एंड थर्ड इज डायरेक्ट सिलेक्शन विच इज कॉल्ड पिक पॉइंट। एग्जाम्पल, पहला सिलेक्शन होता है हमारा राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में हमारी ग्रीन विंडो होती है, हम जैसे ही सिलेक्शन करते हैं और उस विंडो के अंदर जितना ऑब्जेक्ट चाहे आए या फिर ना आए, अगर उस विंडो से वो हल्का सा टच भी हो जाएगा तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा।
चलो एग्जांपल लो, मैं यहाँ से सिलेक्शन कर रहा हूँ और सर्कल को हल्का सा टच करूंगा, सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारी दूसरे वाले मेथड में। इसमें हम इतना करेंगे, नहीं होगा। जब तक हमारा वो ऑब्जेक्ट उस ब्लू विंडो के अंदर कवर नहीं होगा, तब तक वो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल ड्राइंग पे। एग्जांपल लेते हैं कि हमें कुछ, मेरे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है या ड्राइंग है और हमें उसमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्शन करोगे और जितना पार्ट हमारा विंडो में आएगा आप उतना पार्ट सेलेक्ट कर लो। नंबर 2 पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तब हम क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तब हम क्या करेंगे, तब हम शिफ्ट को दबाएंगे और जिसको डी सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे, शिफ्ट फॉर डी सेलेक्ट। याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाए तो आप शिफ्ट दबा के डी सेलेक्ट कर देंगे और उसको आप दोबारा से कॉपी करके वापस ले आएंगे। ये होता है हमारा सिलेक्शन का चूज, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तीसरा मैंने बताया था डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन का सिंपल है कि जहां पर हम क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट को वहां पर हम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारे ऑटोकैड में कितने टाइप के सिलेक्शन दिए होते हैं। इरेज की बात करें, इरेज होता है ई एंटर। अब डिलीट करने की बात है तो डिलीट करना है तो एक कॉमन सी बात है, आप सेलेक्ट करके कंट्रोल ए हमारा शॉर्टकट होता है। यहाँ पर मैं टाइप करना भूल गया था, कंट्रोल ए फॉर ऑल, कंट्रोल ए हम करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल ए कर दें, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी ड्राइंग हमारे पास बनी हुई है और अभी वही चीज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, कंट्रोल ए कर दिया, ऑल सेलेक्ट, लेकिन डी सेलेक्ट आपको करना है शिफ्ट के साथ। इससे क्या होगा कि जितना डिलीट करना है आपने उतना रखा, बाकी को डी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो डी सेलेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी चीज को वापस लाना है तो कंट्रोल जेड और रीडू और अंडू और रीडू, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, सेम हमारा वही होता है, अंडू और रीडू। इरेज करने की बात तो वही हो गई कि आप डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल ए और डिलीट कर दीजिए, नहीं तो एक बार ई प्रेस करके एंटर, ई एंटर इरेज, नहीं तो कंट्रोल ए, माउस का राइट क्लिक एंड इरेज। तीनों कंडीशन है, तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, चलो एग्जांपल लो, हमने इसको ई एंटर करके इरेज कर दिया, अगर हमें दोबारा से उस कमांड को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार का यूज करेंगे हम उसी कमांड में। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसी कमांड को यूज कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट ई एंटर, फिर हमने देखो स्पेस दबाया, वापस कमांड में आ गए, सेलेक्ट एंटर, फिर स्पेस, इससे क्या हुआ, वर्किंग फास्ट हो गई, बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, टाइम हमारा ड्राइंग को बनाने में कम लगेगा। पैन हमारा एक कॉमन है, पैन का मतलब होता है क्या, मूव कराना। जब आपका इन केस कभी आप वर्किंग कर रहे हो, माउस का स्क्रॉल अगर आपका खराब हो जाए तो आप उस कंडीशन में आप PAN एंटर करोगे और इसको मूव करा लोगे स्क्रीन से कुछ इस तरह, उसको आप इस तरह स्क्रीन पे मूव करा लोगे। बात करते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ कॉपीज मैं बना लेता हूँ। और कुछ ऑब्जेक्ट हमारे थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको मैं डिफरेंट कर देता हूँ। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट सिमिलर और डी सेलेक्ट ऑल। डी सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट सिमिलर, तो उसके जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारे एक ही हैं, तो उनमें कोई चेंजेस हमने करी ही नहीं है। अगर चेंजेस जब होगी जब हम उसमें
थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे इस तरह, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डालेंगे। सेलेक्ट, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, क्योंकि ये हमारे 0 लेयर पे पड़े हुए हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सेलेक्ट सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट सिमिलर का मतलब आगे, चलो ठीक है, मैं अपनी ड्राइंग में आता हूँ, प्रैक्टिकली तुमको चीजें एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा। मान लो ये हमारे पास ग्रिड है और बहुत सारी ग्रिड है हमारे पास ड्राइंग में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी ग्रिड हमारी ड्राइंग में सारी सिलेक्ट हो जाए, हमें बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, सिमिलर, जितनी ग्रिड थी सारी ग्रिड सिलेक्ट हो गई, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, तो शिफ्ट के साथ डी सेलेक्ट। अब जो हमें चाहिए मैंने इसकी कॉपी बनाई और बाहर निकाल लिया। तो सिलेक्ट सिमिलर के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास ये कॉलम है, हमें ये चाहिए, राइट क्लिक, सिमिलर, सारे कॉलम सिलेक्ट कर देगा। डी सेलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट के साथ डी सेलेक्ट करके बाकी को डी सेलेक्ट कर देंगे। इसी में हमें ऑप्शन मिलता है डी सेलेक्ट ऑल। डी सेलेक्ट ऑल का मतलब हुई एस्केप की होता है या सिलेक्शन से बाहर आना होता है कि राइट क्लिक करा, डी सेलेक्ट ऑल, मतलब कि डी सेलेक्ट कर देगा वो। ये सेम चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें कमांड्स की, यहाँ पर दिया है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है हाइड करना, अनहाइड करना। ये भी हमारे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। मतलब क्या कहने का हुआ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतने पार्ट पे काम करना, मैंने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, आइसोलेट। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ आइसोलेट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी थी वो चीज़ है। अगर मैं कहूँगा राइट क्लिक करके एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, वापस आ गया। और अगर मैं इसको कहूँगा हाइड ऑब्जेक्ट, तो जो करंट में हमने करा है वही हाइड होगा। अगर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे आइसोलेट, तो जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी है वो रहेगी और बाकी चीज़ हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ बेसिक। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। इंटरफेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक पे काम कर रहे हो, किसी ने क्वेश्चन कर लिया और नहीं बता पाए तो बहुत शर्म की बात होती है कि आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो, बेसिक चीज़ें नहीं आती। एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारा यहाँ पर दिया होता है एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू का मतलब क्या होता है, दिस वन, जहाँ पर दिया हुआ है ए। कोई आपसे कहता है कि एक काम करो दुर्गेश, एप्लीकेशन मेनू में जाके फाइल को सेव कर दो। अब दुर्गेश को पता ही नहीं कि एप्लीकेशन मेनू होता क्या है। तो एप्लीकेशन मेनू का मतलब होता है ए, जहां पर हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, वहां पर। क्विक एक्सेस टूल बार, कौन सा, ये ऊपर वाला हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। यहाँ पर हम मेनू बार को ऑन ऑफ करते हैं। अगर आपको मेनू बार चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से बंद कर सकते हो। नीचे दिया होता है रिबन बार, कौन सा वाला, दिस वन, जहां पर हमारे सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, लाइन से लेके आपका मूव, कॉपी, मॉडिफाइंग टूल बार, ड्रॉ बार, एनोटेशन, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड रिबन बार। अगर आप किसी से कहेंगे कि आप एक काम करो, रिबन बार में जाओ और रिबन बार में मॉडिफाई ऑप्शन दिया है, वहां से मिरर को सेलेक्ट कर लो, तो बंदा समझ जाएगा कि रिबन बार में जाना है और मॉडिफाई टैब में आना है और यहाँ से हमें मिरर का ऑप्शन यूज करना है। इसी में हमें ऊपर मिलेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया हुआ है सर्च बार। अभी मैंने यहाँ पर बताया भी था तो मैं ऑनलाइन हेल्प के बारे में, तो यहाँ पे भी इन्होंने दिया है सर्च बार। आप जैसे यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, और यहाँ पे भी मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ये दिया हुआ है हमारा सर्च बार, दिस वन। और इसको अगर मैं थोड़ा सा मार्किंग कर दूं, ये वाला सर्च बार। इसके बाद साइड में यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर इन्होंने दिया है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। इसे हम लोग कहते हैं WCS। WCS का मतलब होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि WCS क्या होता है। काम तो करते हैं बहुत हाई लेवल का, कोई हमसे पूछे कि यार ये बताओ कि WCS क्यों दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है,
हम फिर कहते हैं कि यार ये हम पता नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं है। WCS स्टैंड फॉर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है x, y एंड z। जब हम 3D में काम करते हैं तो हम 3D में तीनों एक्सेस में काम कर सकते हैं, x, y एंड z में। और यहीं पे दिया होता है UCS। UCS का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। UCS दैट मींस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होगी, पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द UCS एंड द WCS। UCS हमारा होता है 2D, दैट इज 2 डायमेंशनल, x एंड y। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, दिस इज 3D डायमेंशनल। 3D डायमेंशनल का मतलब हो गया x, y एंड z। बॉटम में दिया है हमारा स्टेटस बार, और स्टेटस बार यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी करी थी कि स्टेटस बार में हमारा जो छोटे मोटे ऑप्शन दिए होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ तुमको, कि ये दिया होता है तुम्हारा स्टेटस बार, और यहाँ पर दिया होता है मॉडल टैब और लेआउट टैब। राइट, इतना समझ में आया? ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन बेसिक कमांड इंटरफेस के बारे में और फंक्शन की और टॉगल कीज के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कमांड्स के बारे में।